करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 4 मई से 9 मई 2020 तक। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, तरुण बजाज। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। कर्नाटक हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) में अपने दूत पद के लिए नामित किया है, मनीषा सिंह। भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है, मैक्सिको। हाल ही में जिस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, चीन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, गरुड़। आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया, विशाखापट्टनम। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल-काज़ेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, इराक। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 7 मई। हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, डीपीएस नेगी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। 2. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, 9,304। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी, वंदे भारत मिशन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, टी.एस. तिरुमूर्ति। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, मिशन मोड। हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर यह है, मुकेश अंबानी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है, दिया मिर्जा। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की, झारखंड। जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 3
भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, समुद्र सेतु। विश्व अस्थमा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, मई महीने के पहले मंगलवार को। जिस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया, आईआईटी बॉम्बे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, जिस दिन मनाया जाता है, 4 मई। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, तेलंगाना। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है, उत्तर कोरिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए, 12.2 करोड़। हाल ही में, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, मैट्रिक्स योजना। वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणुशोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणुशोधन टॉवर विकसित किया है, डीआरडीओ। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो है, महाराष्ट्र। जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, केसर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के नए चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है, श्रीकांत माधव वैद्य। कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अधीर रंजन चौधरी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है, असम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, सीकेपी सहकारी बैंक। जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, कन्नड़। हाल ही में जिस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, पंजाब एवं हरियाणा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपये की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है, 500 रुपये। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को जितने स्थान पर रखा गया है, तीसरा। हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, रॉस टेलर। हाल ही में जिस राज्य के चकहाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक घी का टैग दिया गया, मणिपुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक जितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है, 17। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का जितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है, 10 लाख रुपए। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, 4 साल।
राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजेएफ) ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय जिस साल में होंगे, 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 3 मई। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, रूस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इनका गुरु।